जाटव समाज संभागीय समिति की बैठक जिला विदिशा में आदरणीय पुरुषोत्तम जाटव जी के कारण यहाँ पे आज बैठक हुई है। हम लोग शादी में मुलाकात हुई थी हमारी कि जाटव समाज बहुत अच्छा काम कर रही है। एशिया, भोपाल, रायसेन सभी जिलों के अंदर आप लोगों की गतिविधि बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं आप विदिशा में थोड़ा और ध्यान दें। तो मेरी से बात हुई कि विदिशा में हम लोग काफी हमारी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बैरसिया के पास जिला विदिशा में आकर शमशाबाद तहसील की घटना थी और उस घटना के अंदर अपने परिवार के साथ जाटव समाज के एक परिवार के साथ शोषण हो रहा था। तो जाटव समाज के सभी पदाधिकारी वो भले विदिशा के थे या बैरसिया, भोपाल, सभी एक क्षेत्र होकर जाटव समाज के परिवार से मिले और उसकी समस्या को सुना। तो कहीं ना कहीं विदिशा के अंदर एक ऐसा परिवार जिसके साथ इतना शोषण हो रहा था और विदिशा के जिले में इतने जाटव होने के बाद भी जाटव समाज बहुत ज्यादा है विदिशा में, इसके बाद भी विदिशा में लोगों को पता नहीं, ये बहुत शर्म की बात। देखो क्या है, हमारा मकसद है आज अपन लोग यहाँ पे खड़े अध्यक्ष और ये वाला तो मैटर अलग है। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि यदि हमें कुछ सेवा करनी है, हमारे अंदर से एक प्रेरणा निकलती है, हमें कुछ लगता है कि हमें सेवा करनी है, तो वो पद के लिए कोई उस चीज का मायने नहीं रखता, मेरी नजरों में तो नहीं रखता। इससे पहले भी कहीं ना कहीं समाज के प्रति छोटा छोटा काम करते रहते हैं व्यक्ति, उसी के अंदर ये आग लगती है कि यदि हमारे लिए हमारे परिवार में आज हमारे जाटव समाज हमारा परिवार है, यदि जाटव समाज में संभाग में किसी भी जिले के अंदर यदि परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो सबसे पहले आज जाटव समाज के अंदर जो समिति है वो निर्णय लेती है कि वो घटने के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग, वो कहाँ है, गलत है, क्या परिवार के साथ गलत हो रहा है, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। और वो घटना हम अपने आप में यही समझते कि अपने आप में हमारे परिवार में घटना घटी है और इसके लिए हमें आवाज उठानी है। तो उसमें हम ये नहीं समझते कि मैं अध्यक्ष हूँ, ये उपाध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं, इसमें ये हम लोग कभी नहीं करते। इसके अंदर एक भावना ये होती है कि जाटव समाज, आज जाटव समाज संभागीय समिति यहाँ तक पहुंची आप सभी के कारण, आज आप लोगों के मार्गदर्शन, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक के जो पूर्व संभागीय अध्यक्ष रहे, मैं उनके बारे में दो शब्द कहूंगा कि आदरणीय आज कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो कथक संघर्ष किए, आप लोगों ने समाज के प्रति तो लोगों को जोड़ने का काम करा और 1985 की समिति को आज आपने जिंदा रखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप हम लोग आज की डेट में जो कार्यक्रम करते हैं हमें भी बहुत मुश्किलें होती है, हमें भी लोगों को सामना करना पड़ता है। उस समय से आप कार्यक्रम करते आते हो, लोगों को जोड़ने का काम करते, तो बहुत बड़ा काम है। मैं आपके लिए हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। सेकेंड चीज, अब हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जाटव है, पर वो समिति में कैसे जोड़े। हमारा मकसद यही है कि कोई भी व्यक्ति यदि जाटव है तो जाटव समाज के अंदर वो किस बेस पे काम करे, उससे हम कैसे जोड़े। तो हमारा एक मूवमेंट यही है कि हम व्यक्तियों के कहीं ना कहीं एक पद के अनुसार लोगों को एक जिम्मेदारी देते हैं, तो जिम्मेदारी के अनुसार अपना एक काम को कर्तव्य और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह अब हमें विदिशा के अंदर हमें काफी लोग एकजुट देखे यहाँ पे, और एजुकेशन में भी हैं और सब लोग पढ़े लिखे भी हैं। तो विदिशा के अंदर भी हम एक ऐसा व्यक्ति तैयार करना चाहते हैं कि जो विदिशा के अंदर यदि जाटव समाज के अंदर कोई घटना हो रही तो वो अपने नेतृत्व में रहे, तो अपन उसके लिए कुछ काम कर सकते। कहीं ना कहीं आज हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जी को भी और सर को भी मैं दूंगा इसका कि आपने एक छोटा सा प्रयास अपन ने किया है, और कहीं ना कहीं अपन ऐसे प्रयास करते रहेंगे जाटव समाज को और अपनी एकत्र समाज की एकत्र और संगठन करने के प्रयास है। तो जाटव समाज कहीं ना कहीं आज इतना सक्षम हो गया है कि आज हम लोग एक बैठ के अपनी बात को रखें और अपने जो निर्णय है उनमें अपने कहीं ना कहीं परिवार के साथ कुछ घटित हो रहा है तो हम उस पर एक्शन भी लें। सबसे पहले तो विदिशा के अंदर हम लोगों को जाटव समाज का अध्यक्ष भी तैयार करना है और सभी का निर्णय यही कि ऐसा अध्यक्ष सभी सबको साथ लेके चले। हम लोगों का मकसद यही है कि मैं कोई भी व्यक्ति, मैं आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है और जो कहीं ना कहीं यदि समाज के प्रति काम करने की इच्छा करना चाहते हैं, वह जरूर उसको हके और वो कर सकता है। किसी एक विशेष व्यक्ति का हमारी तरफ से विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। तो ये विदिशा के
सभी समाज जाटा समाज के सभी लोग डिसाइड कर लें, संभागीय समिति उसके लिए समय दे देगी। फरवरी पूरा अभी है, आज जनवरी 30 जनवरी है, तो 16 फरवरी को रविदास जयंती है, तो इसमें कार्यक्रम है और अपनी क्षमता दिखा सकते हैं अपन लोग। हम जाटव समाज के लिए देखो, समाज का काम यदि आप अभी से पद के लेने के बाद हो सकता है हम आपको फोन लगा के बुलाएं कि भैया आज कार्यक्रम है, तो हमें ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए। और अध्यक्ष ऐसा भी नहीं कि पद देने के बाद कभी भी संभागीय समिति उसको हटा सकती है, क्योंकि वो पावर है। क्योंकि हमें समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए व्यक्ति यदि काम करने के लिए लायक है तो हमें तो साथ रखेंगे हम। यदि आपको लग रहा है भी काम नहीं कर पा रहा है, आप अपने बल को नहीं दिखा पा रहा है, तो फिर ऐसे इससे ज्यादा तो हमारे समाज के व्यक्ति खुद कर लेंगे। हमें एक संगठन तैयार करना है, तो ऐसे व्यक्ति की हमें खोज है और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं ऐसे व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं, तो वह आगे आए और जाटा समाज की एक जिम्मेदारी ले विदिशा जिले की। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आज सर ने कार्यक्रम आयोजन किया है और मैं तो से आभार व्यक्त कर चुका हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद आज आप लोगों ने इतने लोगों को एकत्र किया है। तो जाटव समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। विदिशा के अंदर आज जाटव समाज संभा की पहली बैठक है, विदिशा प्रॉपर विदिशा में। इससे पहले आमखेड़े में हो चुकी है और सब समाज में भी हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति भी चाहिए कि विदिशा में प्रॉपर अपना जाटव समाज का परिचय लहरा सके। यदि बात करें हम सरकार से लड़ना सके, कलेक्टेड जने पे नहीं कर। एक छोटी सी समस्या हमारी एक जिले से शुरू होगी, हम वहीं से प्रयास करेंगे। एसपी ऑफिस, कलेक्टर, यदि बात करें जाटा समाज के लिए अच्छा काम करना है, जाटा समाज को भवन भी चाहिए, तो सबसे पहले हम विदिशा में ही अपना गढ़ बनाएंगे। विदिशा के अंदर अपना कहीं ना कहीं भवन की बात करेंगे तो हम विदिशा के अंदर ही करेंगे। तो मेरा मकसद सबसे पहले ये, आप सब अपने एक परिवार में हैं, आप लोग कहीं ना कहीं हम एक लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हमें अभी भी थोड़ा और इंतजार का समय लग रहा है, तो लगने दो। पर हम एक ऐसा अध्यक्ष चुनेंगे विदिशा के अंदर कि जो एक आवाज में एक पब्लिक के साथ एकत्र करे और समाज के लिए काम करे। हमारे साथ बहुत सारे व्यक्ति बिना पद के साथ भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहीं ना कहीं समाज के प्रति उनके लिए अंदर से प्रेरणा निकलती कि समाज के लिए काम करें। हमारे कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं और रही बात, बहुत सारे समाज सेवा कहीं ना कहीं कर रहे हैं पर अभी तक संपर्क में नहीं आए, तो इसमें हम लोगों को और समय लगेगा। विदिशा के अंदर 10 तहसील है और 10 तहसील के अंदर कहीं ना कहीं 10 से 12 जो भी तहसील है, हम उन तहसीलों के अंदर व्यक्तियों को मिले। अभी जैसे हमारे पास 4 से 5 नाम निकल के आए, तो हम लोगों में इनकी जिम्मेदारी है, अभी हमारे लिए सर्वोपरि है ये, पर इनकी जिम्मेदारी यह भी है कि वह हर एक तहसील के अंदर अपने जाटा समाज के व्यक्तियों को जोड़ने का काम करें। और दूसरी चीज, तहसील के अंदर अभी कितने तहसील से लोग उपस्थित हुए, मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ नॉलेज। विदिशा तहसील से आए सर, नटेरन तहसील से, नाम क्या है जी, नटेरन तहसील से आए, और नटेरन तहसील से, विदिशा तहसील से और समसवा तहसील से हैं और बासोदा तहसील से भी आए। और मतलब हमारे लिए एक ऐसा हर एक तहसील के अंदर ऐसा व्यक्ति चाहिए वो कि एक वजनदारी से अपनी तहसील में जाटा समाज का झंडा गाड़ सके। तो हमें आप लोगों के जरिए और अपने समाज के प्रति अपने हर एक तहसील के अंदर लोगों को जोड़ना है। तो कहीं ना कहीं हम जाटव समाज से एक ऐसे अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्हीं नामों में वह अपना अध्यक्ष हो। हमें खुशी की बात है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी यदि ले रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी बात है कि जाटव समाज में वह जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्योंकि देखो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे इसमें विषय बहुत थे। सबसे पहले संभागीय सचिव मोहकम सिंह जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं और उन्होंने बाबा साहब के बारे में बताया, समाज के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में बताया, और सरकार आज हमारे बीच क्या सोच रही है, हमारे जाति के लिए क्या सोच रही है, और हमारे एक SC ST के बारे में सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, ये भी विषय है। तो विषय ये बहुत सारी चीजें, हमारा मकसद है आज हम लोग एकत्र क्यों हो रहे हैं, आज हमें क्या जरूरत पड़ रही है अध्यक्ष बनाने, क्योंकि सब तो संपन्न है, सबके पास पैसा है, सब अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ। क्या जरूरत है हमें अध्यक्ष बनाने की? जरूरत हमें इसलिए कि आज हमारे समाज के प्रति यदि कोई बात आती तो हमारे समाज में एक अकेला व्यक्ति खड़ा रहता है, उसके गाली भी दी जाती है और उसके साथ गलत व्यवहार भी होता है, और हमारे समाज के व्यक्ति वहाँ कमजोर होते हैं।
तो हमें अध्यक्ष इसलिए बनाना है कि हमें समाज को एकत्र करना है और संगठन का रूप लेना है। जब हम संगठित होंगे तो सरपंच भी सुनेगा और जनपद भी और विधायक भी आपके पास आएगा कि नहीं, जाटव समाज यहाँ पे बहुत अच्छा एक्टिव है। यदि उनके काम नहीं हो पाएंगे तो एकजुट होकर एसपी या कलेक्टर तक जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें एकत्र होने का हमारा मकसद यही है। एकत्र होंगे तो हम लोगों की आवाज उठेगी तो हमारे काम होंगे। इसी बीच समिति कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम करती रहती है जागरूकता के लिए। हमारे जाटव समाज में शिक्षा के पे जोर दिया जाता है कि हमें जाटव समाज में कमजोर कर गए। अभी बहुत दुख की बात है, देखो आज हो सकते हम लोग इतने अच्छे से बैठे हैं और आज कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ विदिशा जिले के अंदर भी ऐसे गांव हैं जहां पे जाटव समाज एक मजदूरी का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे। तो हमारा मकसद ये नहीं कि हमें पैसे वाले लोगों को साथ में लेके चलना है, हमें एक गरीब व्यक्ति को भी साथ में लेके चलना है। हमारा काम वह है। हम समाज की सेवा करते हैं तो उसमें किसी प्रकार से निरपेक्ष हम सभी को साथ लेके चलें, ये हमारा कर्तव्य है। और कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे सभी से मार्गदर्शन लेते रहते हैं और आप सभी से भी हम मार्गदर्शन लेंगे। एक मीटिंग के जरिए आप अपनी बात को रख सकते हो। वह समिति के अंदर आपको यदि कोई गलत लग रहा है कि नहीं सर, अध्यक्ष चुनने का तरीका आपका थोड़ा और इस तरह से और होने चाहिए, तो हम उसको भी मानेंगे। तो अभी जैसे संभाग में आदरणीय जी ने चुनाव किया तो संभाग में एक जिस तरह से जो हलचल हुई तो इसमें कहीं ना कहीं समाज को बहुत बेनिफिट हुआ है। एक चुनाव के जरिए एक अध्यक्ष पद, बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि अध्यक्ष चुनाव के जरिए न उसमें 2 भेद हो जाते हैं। इसमें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि चुनाव करने से 2 भेद होते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। सरपंच के भी चुनाव होते हैं, जनपद के भी चुनाव होते हैं, विधायक के भी चुनाव होते हैं, संसद के भी चुनाव होते हैं। तो चुनाव एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया में एक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। वो उस लायक व्यक्ति है तो उसको महत्व देने का अधिकार क्या है? वोटिंग का अधिकार है। तो वह यदि हम समाज में भी लागू करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी समाज का कहना भी है कि सर 2 गुट बन जाते हैं। देखो, गुट बनने से ऐसा कुछ नहीं है। यदि चलो मैं मान लेता हूँ किसी को अध्यक्ष बना भी देते हैं तो वो गुट बनने से जितना फर्क समाज में हो रहा था उससे कई गुना यदि अपन बात करें तो यदि एक अध्यक्ष नहीं कर पाए तो इसके बाद क्या करेंगे? अपन यदि समाज का काम करें तो अपन ऐसे काम भी करना पड़ेगा। बात माने और कहीं यदि विदिशा में जैसे आदरणीय जी ने एक सज्जन ने हमें बताया कि यदि विदिशा जिला ही डिसाइड कर ले कि हमारे पास एक व्यक्ति है तो हमें चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। ये भी सच्चाई है। यदि आपके समर्थक में लग रहा है कि ये व्यक्ति अध्यक्ष लायक है और इनके यदि कोई व्यक्ति विरोध कर ही नहीं रहा है तो अपन उसके लिए सबसे पहले अध्यक्ष पद दे सकते हैं। तो मैं अपने इन चीज़ों में सीधी बात करूंगा और आज के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग, मैं उनका धन्यवाद दे दूं 2 मिनट के लिए। सबसे पहले तो विदिशा जिले से और राष्ट्रीय जो अपना अनुसूचित जाति से अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नन्नू लाल जाटव जी सरपंच साहब, वरिष्ठ समाज सेवक भी हैं और मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, मार्गदर्शन भी लेता रहता हूँ और कहीं ना कहीं विदिशा में कहीं ना कहीं वो अभी हलचल करते रहते हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज वो मीटिंग में समय निकाला। संभागीय समिति के पूर्व संभागीय अध्यक्ष जी बाबूलाल जाटव जी का भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। संरक्षक हमारे आदरणीय प्रताप सिंह जाटव जी रायसेन से हैं। और समाज के लिए देखो, कोई भी व्यक्ति है, आप लोगों में भी समाज की इच्छा कब होती है आप इस अंदाजा लगा लो। आज हम लोग बैठे हैं, आज समाज सेवा करना तो एक प्रकार से व्यक्ति कोई भी कर सकता, पर इच्छा कब होती है? इच्छा समाज के अंदर तब होती है जैसे कि मैं एक हॉस्टल में पढ़ाई करता हूँ, एक कॉलेज में जब पढ़ाई करता हूँ, मेरे साथ जब घटना घटती है, जब मुझे एहसास दिलाया जाता है तो उस वर्ग से आते हो कि तुम्हारी औकात नहीं है चेयर पे बैठने की। मुझे एहसास दिलाया जाता है जब एक व्यक्ति को बुजुर्गों पे जिसे बताया जाता है, एहसास दिलाया जाता था कि तुम लोग नीची जाति को, तुम्हें नल से पानी भरने का अभी अधिकार नहीं है। हमें कहीं ना कहीं जब हमारे साथ जब घटना घटती है, हमारे साथ जब घटना घटती है तो हमें एहसास होता है नहीं, आज हमारे समाज इतने नीचे है और आज हमारे समाज के पास क्या नहीं है। आज हम ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे समाज के पास सब एजुकेशन में भी आ गए हैं, पैसा भी कमा रहा है, बिजनेस भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर आज भी हमारे समाज के बारे में बात होती है नहीं, वो तो ऐसे है, उनकी जरूरत है। यदि सरपंच भी बना देंगे हमारे समाज तो चलाता कोई और है। तो क्यों हमारे समाज में एकता नहीं है? सरपंच बन गए किसी के उधर जाके पटेलों के इधर कुछ करना है नहीं। हमारे समाज में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाज की बात रख सके, समाज के एक वजनदारी बता सके, नहीं इस क्षेत्र के अंदर ये व्यक्ति है।
तो हमें समाज के लिए जो समाज की सेवा कर रहा है वो एक इच्छा होनी चाहिए, हम उस इच्छा के अनुसार भी काम करेंगे। और यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे रोड़ा से महोदय जी और सीओर से गेंदालाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विदिशा से श्यामलाल जाटव जी, रायसेन से विमलेश जाटव जी, गढ़ी से मोहन भैया, 2 मिनट के लिए मोहन भैया खड़े हों, ये हमारे सह सचिव हैं संभाग से हैं। अब ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं, मैं भी आज उनका मार्गदर्शन लेता हूँ। देखो अध्यक्ष होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हो सकता है आपको लग रहा है कि ये पूरा कार्यक्रम है कि अध्यक्ष बने, नहीं, आपका नियम है। आज सब लोगों का इसमें साथ है, आज आपका भी साथ है, इसमें हमारे संचालक जी का भी साथ है, हमारी समिति के पदाधिकारियों का भी साथ है। तो समिति में सभी लोगों का साथ होता है और एक कंधे से कंधा मिलाने के साथ से काम करते हैं। मेरे आदरणीय नवीन जाटव जी, आज मुझे बहुत खुशी के साथ महसूस करता हूँ जब भी मैं कोई कार्यक्रम करने जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ मैं नवीन भैया को साथ लेके जाता हूँ। मुझे खुद शोभा लगता है कि आज हम साथ हैं, आज हमारे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इसी तरह हमें एक साथ चल के काम करना है। हमें अध्यक्ष के लिए माना है, अध्यक्ष पद के लिए जरूरत है, पर हमारी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सबसे नहीं मैं ही अध्यक्ष हूँ तो सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमारे लिए सब लोग बराबर हैं और मैं हृदय से सभी का सम्मान भी करता हूँ और जरूरत लगती है तो मैं मार्गदर्शन भी लेता हूँ कि नहीं सर यदि आज अपन ऐसा कार्यक्रम करें इसके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो हमें एक भावना, एक बहुत अच्छी ऐसी भावना रखेंगे तो कहीं नहीं लोग हमसे जुड़ने का भी प्रयास करेंगे और मैं हमेशा जुड़ने का प्रयास करता रहता हूँ। इसी तरह और भोपाल से पधारे हुए सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करूंगा। और महाराज सिंह जी की एक मीटिंग और हमारी खंडेड़ा में हुई थी तो हमने अभी इनको तहसील प्रभार दे के रखा है। बनफूल जी को शमशाबाद का प्रभार दे के रखा है। प्रभार का मतलब ये नहीं कि आपको हमने प्रभार का दी के अभी रोक के रखा, हमने आपको एक चीज को साबित करना है आपको कि आप तहसील लेवल में कितने लोगों को जोड़ सकते हो, तहसील में आप किस तरह से काम कर सकते हो। आप महाराज सिंह जी को हमने जो प्रभार दे के रखा है वो अच्छे व्यक्ति है, जहाँ भी फोन लगा वहाँ मीटिंग में आ जाते हैं, तो वह अपनी क्षमता को एक प्रदर्शन दे सकते हैं कि समाज के लिए क्या काम है। देखो सोशल मीडिया है ना, मैं आपको रोक सकता हूँ ना। जैसे आज मीटिंग थी, आप लोग एक वीडियो शूट करके डाल सकते थे, आपके लोगों को बताना चाहिए था ना कि विदिशा के अंदर मीटिंग है। आपको पोस्ट सोशल मीडिया का यूज करने चाहिए, सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट डालने चाहिए। भाई इस तरह से जो अपन कार्यक्रम यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं, 60, 70, 100, 200 लोग देख रहे हैं, पर सोशल मीडिया में जब आप एक फोटो वायरल करते हो, वीडियो वायरल करते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे ऐसे व्यक्ति भी जुड़ जाते हैं जो नहीं जुड़ना चाहते। तो ऐसे व्यक्ति, अब हम लोगों ने जिम्मेदारी थी, हम इन लोगों को देख रहे हैं कहाँ तक काम कर सकते हैं। आज आदरणीय जी का कोमल जाटव जी का भी नाम निकल के आया। 2 मिनट के लिए सर, आप कोमल जाटव जी का नाम निकल के आया, प्रॉपर विदिशा में रहते हैं। अब यदि जिलाध्यक्ष के लिए इनका नाम निकल के आता है तो हम इसके लिए भी विचार करेंगे। हमारे वक्त देने हम आपके लिए भी विचार करेंगे और यदि आप लायक तो आपको भी हम अध्यक्ष बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें जाटव समाज को जिस दिन से 2 व्यक्ति ऐसे धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं, तो जिस दिन अच्छे व्यक्ति अपने बीच आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपन बनाएंगे। तो मेरी इन सब बातों में मेरा सबसे ज़्यादा जोर यही है कि समिति के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बना के रखना है और अध्यक्ष के लिए जो व्यक्ति आएगा उनके साथ ही कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और जाटव समाज कहीं ना कहीं आज संभाग से, जिले से, कहीं ना कहीं आप विदिशा में जो भी कार्यक्रम होगा वहाँ पे भी आएंगे। तो आप समाज के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम है, जो भी जैसे 16 फरवरी को जाटव समाज जैसे रविदास जयंती है तो उसमें अपने कार्यक्रम करें, तो उसमें भी हम आने का प्रयास करेंगे। तो मकसद यही है कि हमें विदिशा के अंदर अच्छा व्यक्ति चाहिए और अध्यक्ष के लिए हम कहीं ना कहीं अभी समय दे रहे हैं। और फरवरी से, जहाँ तक कि मैं 16 फरवरी से 30 फरवरी तक हम एक डेट डिसाइड कर देंगे। इस डेट के अंदर आप लोग अपना आवेदन दे सकते हैं। इस आवेदन के लिए हम फॉर्म देंगे। आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष जी विमलेश जाटव जी हैं, वो ग्रुप में एक फॉर्म डाल देंगे। उस फॉर्म के द्वारा आप फॉर्म भरें और हमारे आदरणीय जी ने संभागीय समिति के जो रूल्स हैं अध्यक्ष बनाने के लिए, उसके रूल्स के लिए एक नियम भी है कि वह अध्यक्ष के लिए 5000 की रसीद काटी जाएगी कि वह अध्यक्ष के लिए 5000 की रसीद के बाद वह अपने कार्यक्रम इस तरह। अब इसके ऊपर संभाग समिति डिसाइड करती है वो अध्यक्ष कैसे चुनना है, या तो आप लोग डिसाइड कर लो, या तो चुनाव से करना है, पर्ची से करना है, या कोई समर्थन से करना है। तो ये 3-4 नियम रहेंगे, इस बीच में हम अध्यक्ष चुन लेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कम ही बोलूँगा और आप लोगों ने इतने जोर से सुना।
हमारा मकसद यही है कि हमें समाज की सेवा भी करनी है और समाज के साथ जो हो रही है अत्याचार उस पर भी काम करने हैं। तो हम एक अच्छे व्यक्ति का इंतजार है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे। तो हमारा एक बार फिर से धन्यवाद कर्नल लाल जी यादव जी का और सर का और पुरुषोत्तम जी का, जो इतना अच्छा कार्यक्रम आज आप लोगों ने संचालक किया। और अब उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप हमें मार्गदर्शन देते रहे और समाज के प्रति एक सच्ची ईमानदारी से अपनी समाज की सेवा करते हैं। सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।